स्वागत करते हैं परम पूज्य राधा रमण स्वामी महाराज का। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। स्वागत है महाराज, स्वागत। ठीक है ना महाराज? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हमारे गुरुदेव भगवान यहाँ पर आप देख रहे हैं ना, ये मेरा वृंदावन परम पूज्य राधा गोविंद गोस्वामी महाराज शरीर से थोड़े से अस्वस्थ है, इसलिए हमारा मार्गदर्शन तो राधा रमण स्वामी ही करते हैं और इन्हीं के मार्गदर्शन में भक्ति प्रचार आदि सब चलता है। इस पृथ्वी के आभूषण आप मानिए, जिनका मन सदैव भगवत लीलाओं में कथाओं में लगा रहता है, ऐसे गुरुदेव स्वरूप महाराज हमारे बीच में आए हैं। आइए महामंत्र से हम स्वागत करें। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे। हम तो दर्शन करने के लिए आए थे आप लोगों का कथा स्थल का और लाल गोविंद जी का, और सुनना भी था तो अभी तो सुन नहीं पाया था। प्रसंग के विषय में हमको अभी तक जानकारी नहीं है, लेकिन अभी प्रभु जी बताए कि यहाँ पर विशेषकर जो वृंदावन में विशिष्ट मंदिर हैं उनकी कथा, और अभी अभी तुलसी जी के महात्म्य की। और ऐसे आप लोग इस बात से अवश्य परिचित होंगे कि ऐसे तो 7 विभिन्न प्रकार के विभिन्न मंदिर हैं विशिष्ट रूप से गौड़ीय वैष्णव के, लेकिन सभी वैष्णव सभी आचार्य लोग षड गोस्वामी लोग एकत्रित होते थे राधा दामोदर मंदिर में, और उनकी अध्यक्षता एक तरह से रूप गोस्वामी जी करते थे। और फिर वहीं पर जो भक्ति का आदर्श है, भक्ति का जो सिद्धांत है, उसकी चर्चा होती थी, और विशेष रूप से भगवान की लीला कथा का श्रवण कीर्तन वहाँ होता था। यदि कोई व्यक्ति चाहता है कि स्वाभाविक ढंग से स्पॉन्टेनियस उसका आकर्षण कृष्ण के प्रति हो जाए, तो उसके लिए सबसे महत्वपूर्ण साधन है भगवान की लीला का, भगवान की कथा का श्रवण करना। जब हम जप करते हैं तो उससे प्यूरिफिकेशन होता है, चित्त की शुद्धि होती है। ऐसे उससे भी जप करने से ही भगवान में आकर्षण होता है, लेकिन जप से मुख्य रूप से हृदय शुद्ध होता है, और जब शुद्ध हृदय होता है तो उसमें भगवान का प्राकट्य, उसमें अनुभूति, हमें भगवान के प्रेजेंस का, भगवान की उपस्थिति का हमें बोध होता है। परंतु यदि कोई चाहता है सचमुच कृष्ण के चरणों में अनुराग हो जाए, प्रेम हो जाए, स्वाभाविक ढंग से स्पॉन्टेनियस अट्रैक्शन कृष्ण के चरणों में हो जाए, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है, साधन है, एक दृष्टिकोण से कीर्तन से भी, जप से भी श्रेष्ठ साधन होता है भगवान के विषय में सुनना। भगवान ऐसे तो सभी प्राणियों के हृदय में नित्य निवास करते हैं ही, परमात्मा रूप से हैं ही, लेकिन वो भगवान उतने सक्रिय नहीं रहते हैं, उदासीन के तरफ सभी परमात्मा रूप से हमारे हृदय में हैं। परंतु वही भगवान जब हमारे इंद्रियों के माध्यम से, विशेषकर कान के माध्यम से हमारे हृदय में प्रवेश करते हैं, तो हम बहुत सक्रिय हो जाते हैं, हमारा हेल्प करते हैं, हमारी सहायता करते हैं। प्रविष्ट कर्णरंध्रेण, भगवान अनेक
तरह से आपके हृदय में प्रवेश कर सकते हैं, लेकिन बहुत बढ़िया से आसानी से प्रवेश करते हैं कर्ण से, सुनने से। इसीलिए जो व्यक्ति कथा को प्रस्तुत करता है, लोगों में भगवान की कथा को बताता है, तो गोपियों के शब्दों से वह महान दानी है। तव कथामृतम तप्त जीवनम कवि भी रीड़ितम कल्मषापहम श्रवण मंगलम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ये ते भूरिदा जना। जो भगवान की कथा को प्रस्तुत करता है वह गोपियों के, ब्रज की गोपियों ने उसे कहा कि बहुत बड़ा वह दानी है, दुनिया का सबसे बड़ा उपकार वही कर रहा है। तो उस परंपरा से, उस दृष्टिकोण से हम देखते हैं, जैसे सोचते हैं, विचार करते हैं, तो कोई भी व्यक्ति जो कथा को प्रस्तुत करता है तो उसी परंपरा में लाल गोविंद जी हैं। भगवान की कथा, भगवान ने प्रतिभा भी दिया हुआ है कथा कहने के लिए, प्रस्तुत करने के लिए योग्य अपेक्षित योग्यता होती है, होनी चाहिए। वह योग्यता, वह भाव और प्रेम भी है। आप लोगों का बहुत भारी सौभाग्य है कि इनसे शुद्ध रूप से भगवान कृष्ण की कथा आप लोग सुनते हैं। मैं नज़दीक में ही कुछ दिन के लिए हूँ, लेकिन कुछ व्यवस्था के कारण कुछ ऐसी परिस्थितियाँ हैं कि मैं आ नहीं सकता। आज एकादशी भी है, तो हमने यहाँ आने का मतलब था आप लोगों का, आप सभी का, और प्लस इसके साथ साथ लाल गोविंद जी का दर्शन ही करना था और थोड़ा उनके मुंह से सुनना था। तो मैं अपने को भाग्यशाली, मैं यही मानता हूँ कि मेरे सौभाग्य का जो कल्प वृक्ष है, आज आप लोगों के दर्शन करने से यहाँ पर तो पल्लवित और पुष्पित भी हो गया। बहुत बहुत मैं आभार में व्यक्त करता हूँ आप सबके प्रति, या विशेषकर लाल गोविंद के प्रभु के प्रति। भगवान की कथा प्रस्तुत करते हैं, परिश्रम भी उन्होंने किया है, आचार्यों की टीकाओं का अध्ययन किया है, उसको संयुक्त बढ़िया से, और विशेष करके प्रस्तुत करने की विशिष्ट शैली में है, लेकिन उसको एक अच्छे रोचक रूप से, प्रिय लगने के रूप में प्रस्तुत करने की इनकी जो क्षमता है वह एक तरह बेजोड़ है। ऐसे बहुत कम लोगों में ऐसी क्षमता होती है। तो भगवान ने जो स्वर दिया है, वाणी का सौष्ठव है, वह भी अच्छा है, भाव तो उससे भी अच्छा है, और प्रस्तुत करने की जो क्षमता है, कला है, वह भी भगवान ने, श्रीमती राधा रानी ने वह कौशल उनको दिया है। ये बड़े सौभाग्य की बात है। ऐसे तो कहने लगेंगे तो बहुत सी कहना है, कह सकते हैं। जुहू मंदिर में तो नहीं गया था, लेकिन 24 तारीख को संडे को कथा हो रही थी, तो हमें सौभाग्य मिला था। मीरा रोड के भक्त लोग अरेंज किए थे उस कथा को सुनने से। तो जो प्रभु जी कथा प्रस्तुत किए, विशेषकर सत्संग के विषय में, इसके बाद महत कृपा के विषय में और भगवान के अनुग्रह के विषय में, वह बहुत बढ़िया से उन्होंने प्रस्तुत किया। एकादश स्कंद का वो कथा चल रही है, बड़ा अच्छा प्रसंग, भागवत प्रसंग भी था, भागवत धर्म का उसमें निरूपण हुआ है। तो मैं इतना ही कहकर, मैं इसलिए थोड़ा क्षमा भी चाहता हूँ कि मैं देर करके आया, शुरू में ही आना चाहिए था, लेकिन देर करके आया। और मैं यहाँ विराम रखता हूँ, देता हूँ अपनी वाणी का। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे। जय श्रील प्रभुपाद की जय।